नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को नागपुरी की एक गीत दाता दिगंबर पढ़ाऊँगा। इसमें मैं पहले आप लोगों को पूरा कविता बताऊँगा, कविता का एक एक वर्ड का हिंदी बताऊँगा, साथ ही साथ MCQ कराऊँगा और इस कविता के जो कवि हैं उनके जीवनी के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा। इस तरह से अगर ये तीनों का चर्चा एक साथ हो जाए तो यहाँ से कुछ भी प्रश्न मिस नहीं होगा दोस्तों। यकीन मानिए, एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा, गारंटी नहीं होगा दोस्तों। बस आप लोग यकीन कीजिए। आप लोग जो भी इधर उधर हैं, जल्द से जल्द MSH क्लासेस के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि MSH क्लासेस जो आपको देगा वो आपको कहीं दूसरे जगह नहीं मिलेगा। ये सब आप खुद एनालाइज कर लीजिए कि MSH क्लासेस मुझे क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप लोगों को MSH क्लासेस का PDF चाहिए तो PDF के लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9097285877 पे आप लोग कॉल करके या व्हाट्सअप करके जो भी हो आप जानकारी PDF के बारे में ले सकते हैं कि MSH क्लास कहीं का भी PDF पढ़िए, लेकिन आपको सिलेक्शन के लिए MSH क्लासेस का PDF पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग इस धरुदाता दिगंबर के बारे में जो इनके कवि हैं पहले उनकी चर्चा करते हैं, फिर हम लोग गीत पे आते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम लोग घासीराम के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, क्योंकि घासीराम के द्वारा ही धरुदाता दिगंबर लिखा गया है। ठीक है, चलिए घासीराम नागपुरी के महाकवि थे। कवि नहीं थे सिर्फ, कवियों के कवि थे, अर्थात महाकवि थे। इनके विषय में विस्तृत जानकारी मिल चुकी है। इनके विषय में क्या हुआ, विस्तृत जानकारी मिल गई है। इन पर सीसई कॉलेज के जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर कृष्ण प्रसाद साहू कलाधर ने नागपुरी में एक महाकाव्य की रचना की है। ठीक है, कौन? कृष्ण प्रसाद साहू कलाधर ने नागपुरी में एक महाकाव्य की रचना की। इनके विषय में अनेक लोगों ने लिखा है। अब घासीराम के बारे में अनेक लोगों ने लिखा है। कौन कौन लिखा है आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, योगेंद्र नाथ तिवारी ने आदिवासी पत्रिका में प्रारंभिक जानकारी दी थी। कौन? योगेंद्र नाथ तिवारी। कौन से पत्रिका? आदिवासी पत्रिका, याद रखना है। घासीराम का जन्म करकट गांव, थाना मांडर, रांची से 19 मील दूर रांची लोहरदगा रोड में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? करकट गांव जो है कहाँ पे है? मांडर थाना में पड़ता है और रांची से 19 मील, अर्थात अगर आप कहिएगा तो उधर से 13 और 5 18 वही लगभग 24-25 किलोमीटर की दूरी पे आपको मांडर थाना मिलेगा। ठीक है, रांची से 24-25 किलोमीटर की दूरी पे मांडर थाना मिलेगा। तो यही मांडर थाना क्षेत्र में ही रांची लोहरदगा रोड रोड कहने का मतलब सड़क पे नहीं हुआ था दोस्तों। ठीक है, उसी रोड में घर में हुआ था। ठीक है, तिवारी जी को घासीराम से गीत सुनने का अवसर मिला था। क्यों? योगेंद्र नाथ तिवारी को घासीराम से गीत भी सुनने का अवसर मिला था। इनके विषय में बुरहू के बुरहू के कौन? मांडूराम कहाँ के थे? बुरहू के, याद रखना है। रांची के वीरेंद्र राय, और रांची के कौन? वीरेंद्र राय, और बेड़ो के लक्ष्मण सिंह, घासीराम के पुत्र हुलास राम से भी जानकारियाँ मिली थी। इन तीनों को, जो घासीराम के पुत्र एक थे हुलास राम, इससे भी घासीराम के बारे में जानकारी मिला था। ये लोग इनसे पूछे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हरिगुप्त कविराज। अब हरिगुप्त कविराज जो है वो कहाँ के हैं? पिठोरिया के हैं। से 13 जून 1964 को डॉक्टर BP केसरी को ज्ञात हुआ था कि एक बार वे उर्गुट्टू बजा रहे थे। किनसे? हरिगुप्त से किनको? केसरी को ऐसा ज्ञात हुआ
कि जो घासीराम थे वे एक बार कहाँ आए थे, उरगुटू बाज़ार। उरगुटू दोस्तों मेरे घर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो उरगुटू में सैटरडे को बाज़ार लगता है, बहुत बड़ा बाज़ार होता है, मवेशी का भी बाज़ार उसी में लगता है, साथ ही साथ सब्जी वगैरह का भी बाज़ार लगता है। 1935-36 ईस्वी के आसपास रामचरण मोदी पिठोरिया की पान दुकान पर उनसे मुलाकात हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1935-36 में बात हो रही है कि रामचरण मोदी, अभी भी उनका क्या है, पान दुकान है पिठोरिया चौक में, और उनसे मुलाकात हुई थी। जमाल राय भी वहाँ पे मौजूद थे, कहाँ पे, वही पान दुकान पे। घासीराम अपनी किताब छपवाने के लिए 2-2 आना चंदा मांग रहे थे, और वहाँ पान दुकान के पास घासीराम जो है वो अपनी किताब छपवाने के लिए क्या 2-2 आना का चंदा मांग रहे थे। वे आंसू कवि थे, वे आंसू कवि अर्थात लिखने वाले कवि थे, ठीक है। लिखते थे अर्थात वो बोल देते थे और उसको अगला क्या करते थे, लिख लेता था कोई, या वो गा देते थे और उसको अगला लिख लेता था। उसी समय उन्होंने उसी समय एक गीत बनाकर सुनाया था, एक गीत बनाकर, आंसू बोले तो वो वक्तव्य के माध्यम से सुनाया जाना। यह गीत नागपुरी संस्थान में सुरक्षित है, और उस समय जो गीत गाया गया था वो अभी भी नागपुरी संस्थान जो पिठोरिया में है, बीपी केसरी के द्वारा स्थापना किया गया था, वहाँ पे ये गीत अभी भी क्या है, संरक्षित अवस्था में रखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। घासीराम को बचपन से ही गीत गाने और लिखने में रुचि थे, बचपन से ही गीत गाने और लिखने दोनों में रुचि थे। ये अच्छे गायक थे, अच्छे गायक थे। तारानाथ मिश्र गुड्डू रांची ने 25 अक्टूबर 1964 को डॉक्टर केसरी से चर्चा की थी कि शंभूनाथ शर्मा कहाँ के, चोरया के रहने वाले, ठीक है, इधर ही के हैं। शुरू में इनके गीतों का संशोधन किया करते थे, जब ये गीत लिखते थे और गाते थे तो शंभूनाथ शर्मा इनके गीतों का क्या करते थे, संशोधन करते थे। इनके 4 पुत्र थे। घासीराम के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे, याद रखना। बड़े का नाम हुलास राम था, ठीक है, बड़का का नाम क्या था, हुलास राम। ये समय अच्छे कवि थे, और हुलास राम क्या थे, अच्छे कवि थे। घासीराम जाति के गुड़ाइत थे, गुड़ाइत जाति से क्या करते थे, संबंध रखते थे, कौन, घासीराम। चोरया पाठशाला में इन्होंने मिडिल तक पढ़ाई की थी। कौन सा पाठशाला, चोरया के रहने वाले थे, तो चोरया पाठशाला में इन्होंने क्या किए थे, पढ़ाई की थी मिडिल स्कूल तक। वे कुछ दिनों तक वहीं शिक्षक थे, और वहाँ पे ही शिक्षक बने थे, क्या, चोरया स्कूल में ही शिक्षक बने थे। बाद में पोस्ट मास्टर बने, और बाद में क्या बने, डाकिया बन गए, पोस्ट मास्टर बन गए। उस पद से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और पोस्ट मास्टर से भी इन्होंने इस्तीफा दे, शिक्षक से इस्तीफा दिया, पोस्ट मास्टर बना, पोस्ट मास्टर से भी इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद अब क्या हुआ, आगे देखते हैं। और स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने लगे, और जैसे ही इस्तीफा देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने लगे। इनको उस समय के राजा महाराजा आमंत्रित करते थे, इनके गीत को सुन के राजा महाराजा उस वक्त उसे बुलाते थे। रातू महाराजा के यहाँ इन्होंने 10 वर्षों तक सेवा दी थी। और देखिए राजा महाराजा बुलाते थे, तो इसी जब में बुलावा में वे 10 वर्ष तक कहाँ चले गए थे, रातू महाराजा के सेवा में चले गए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। घासीराम के 4 विवाह हुए थे, घासीराम के 4 पुत्र भी थे और 4 विवाह भी हुआ था, ठीक है। नौकरी के सिलसिले में ये कई जगह गए थे, नौकरी के सिलसिले में, नौकरी खोजने के चक्कर में ये बहुत जगह भटके थे। इनके पिता का नाम भादेराम था, पिता का नाम क्या था, भादेराम, ठीक है, भादो से याद रख लीजिएगा, भादेराम। इनका जन्म संवत 1915, देखिए संवत में ये भी याद रखना है, संवत 1915, ठीक है। और अगर ईस्वी में बात करें तो 1859 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। किनका जन्म, घासीराम का जन्म। और देहांत सूल की बीमारी, ठीक है, सूल की बीमारी से अर्थात पेट की बीमारी से इनकी जब मृत्यु हुई थी, किनकी, घासीराम की। कब हुई थी, 1937 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 37 ईस्वी में, याद रखिएगा, 37 ईस्वी में। अब आप बताइएगा 1937 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों, ठीक है। मृत्यु की तिथि पूष कृष्ण पक्ष पंचमी दिन बुधवार
संवत 1994, और देखिए संवत जो है 1994 पड़ रहा है, ठीक है। और अगर इसी को ईस्वी में बात करें तो 1937 ईस्वी बताई जाती है। उस समय इनकी उम्र 78 वर्ष की थी। 78 वर्ष की अवस्था में 1937 ईस्वी में किनकी मृत्यु होती है? घासीराम की मृत्यु होती है। 1859 ईस्वी में ये पैदा होते हैं। घासीराम के जीवन की कई घटनाएं प्रसिद्ध भी है। चलिए आगे देखते हैं। घासीराम की प्रमुख रचनाएं नागवंशावली झूमर, ठीक है, नागवंशावली झूमर, उषा हरण, दुर्गा सप्तशती अनुवाद, दुर्गा सप्तशती का अनुवाद कोई और लिखे है, ये अनुवाद किए है, सुदामा चरित। इनके अतिरिक्त इनके सैकड़ों गीत लोक कंठ में जीवित है, ठीक है। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, एकदम प्रमुख काव्य रचना है, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है। दुर्गा सप्तशती अनुवाद किसके द्वारा? घासीराम। नागवंशावली किसके द्वारा? तो घासीराम। सुदामा चरित्र किसके द्वारा? तो घासीराम। उषा चरित्र किसके द्वारा? उषाहरण, तो घासीराम। ये जेपीएससी में दोस्तों 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, राइटर का, तो याद रखिएगा आप लोग। इसीलिए इनके अतिरिक्त इनके सैकड़ों जो गीत है वे अभी भी लोगों के जुबान पे जीवित है, ठीक है। इनकी एक किताब नागपुरी फाग शतक बम्बई से छपी थी। नागपुरी फाग शतक किनकी किताब है? तो घासीराम की किताब है। और ये कहाँ से छपा था? तो बम्बई से। इसे गोकुलनाथ सहदेव ने छपवाया था। ये खुद से नहीं छपवाए थे घासीराम, कौन छपवाया था? गोकुलनाथ सहदेव के द्वारा यह बुक को छपवाया गया था। कहाँ से? बम्बई से। ये पक्के शिव भक्त थे। घासीराम पक्के क्या थे? शिव के भक्त थे। इनके गीतों में कृष्ण भक्ति की प्रधानता है। कृष्ण भक्ति की प्रधानता देखने को मिलती है किनके गीतों में? घासीराम के गीतों में। राम भक्ति के भी अनेक गीत हैं, और कृष्ण भक्ति के साथ साथ राम भक्ति के भी अनेक गीत आपको देखने को मिल जाएंगे। इनकी रचनाएं ठेठ नागपुरी में है। नागपुरी अर्थात एकदम प्योर नागपुरी में। बांग्ला शैली में भी इनके अनेक गीत उपलब्ध है। बांग्ला शैली में भी इनके गीत उपलब्ध हैं, ठीक है। इनके कुल 268 गीत, याद रखिएगा कितना गीत? 268 गीत नागपुरी संस्थान में अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ संरक्षित रखा गया है। घासीराम के 268 बहुत गीत होता है दोस्तों। इस तरह से अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि घासीराम एक महाकवि थे, ठीक है। क्योंकि महाकवि इसलिए कहा गया कि 268 गीत उनकी अभी तक भी मौजूद है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग कविता पे आते हैं, गीत पे आते हैं, ठीक है। गीत है ढरू दाता दिगंबर। अब यहाँ पे पहले आप लोग समझ लीजिए, दिगंबर, दिगंबर किसको कहा गया? अगर आप लोग यहाँ पे बुद्ध लोग के हिसाब से अगर देखिएगा तो दिगंबर जो है नग्न अवस्था में रहते हैं, उनको दिगंबर कहा गया है, ठीक है। नग्न अवस्था में दिगंबर का अर्थ होता है नग्न, ठीक है। और नग्न जो रहता है उसी को दिगंबर, अर्थात उसका अंबर क्या है? जो उसका आकाश ही उसका वस्त्र है कह के वे लोग क्या करते हैं? कपड़ा वगैरह नहीं पहनते हैं, क्योंकि आकाश ही उसका वस्त्र है और आकाश ही उसे ढक लेता है कह के वे लोग नग्न अवस्था में रहते हैं। तो उन लोगों के अनुसार दिगंबर वो हैं। अगर आप लोग ऐसे बात कीजिएगा तो दिगंबर, यहाँ इस गीत के माध्यम से अगर दिगंबर देखिएगा तो दिगंबर शिव को कहा गया है, ठीक है, शिव को कहा गया है। लेकिन अगर और भी चर्चा कीजिएगा, इसी को अगर नॉर्थ ईस्ट में चले जाइएगा, महाराष्ट्र वगैरह में चले जाइएगा, तो ये दिगंबर का मतलब महाराष्ट्र में क्या होता है? दिगंबर का मतलब गणेश होता है, ठीक है। और अगर इससे भी अगर आपको ना हो तो अगर नॉर्थ हम लोग का उत्तरी भारत की बात करें तो दिगंबर का मतलब हम लोग विष्णु की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों चारों चीज़ होता है, लेकिन आपको इस गीत के माध्यम से पूछेगा तो दिगंबर का मतलब आपको समझ जाना है कि शिव शंकर को, ठीक है, भोला अर्थात शिव अर्थात शंकर, ठीक है, तो उसको कहा गया। अब ढारू का अर्थ क्या होता है? कि शरण में आना, ठीक है, प्रार्थना करना, वंदना करना। तो
किसका वंदना? धरु दाता दिगंबर। और ये दाता कौन है? दाता शिव जो है वो दाता कहा गया है और इसी की वंदना हम करेंगे। ठीक है, तो वंदना दिखाया गया है इस कविता में कि लोग कैसे अपने आप को निर्बुद्धि जान रहे हैं, अपने आप को बिना दोष जान रहे हैं और किस तरह से भगवान की शरण में आ रहे हैं, दाता की शरण में आ रहे हैं, उसी को इस गीत के माध्यम से घासीराम दिखाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पहले एक बार गीत रीड करते हैं, या रीड क्या करते हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं हिंदी अनुवाद। ठीक है, चलिए पहले धुन देख लेते हैं। धरु दाता दिगंबर, धरु दाता दिगंबर भोला, हरहु हमर चिंता भयंकर, धरु दाता दिगंबर। अब यहाँ पे धरु दाता दिगंबर अर्थात मेरा क्या है, हम आपके शरण में आ रहे हैं, आपके चरणों में आ रहे हैं, आपसे वंदना कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। धरु दाता दिगंबर भोला, ठीक है, कौन? भोला शिव शंकर। हरहु हमर चिंता भयंकर, जो हमारे मन में हमारा जो चिंता है भयंकर रूप से घर कर गया जो चिंता, उसको क्या कीजिए? हरहु अर्थात हर लीजिए, उसका समाधान कीजिए, उसको निकाल दीजिए इस चिंता को। ठीक है, हमारे से निकाल दीजिए उस चिंता को। धरु दाता दिगंबर, हम आपके शरण में आ रहे हैं, आपके चरणों में आ रहे हैं, आपसे वंदना कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो हमारे में बहुत ज़्यादा चिंता है उसको क्या कीजिए? हर लीजिए, उसको भगा दीजिए, उसको ख़त्म कर दीजिए। चलिए पहला पद देखते हैं। केवल राउरी नाम तजी न दोसर काम, भोला रटी आठो याम, रटी नाम आठो याम निरंतर, धरु दाता दिगंबर। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? केवल राउरी। अब राउरी यहाँ पे किसको राउरी कहा गया है? राउरी कहा गया है दिगंबर को। दिगंबर अर्थात दिगंबर बोले तो भोला शिव, शिव को यहाँ पे राउरी कहा गया है। ठीक है, राउरी किसका नाम जपने की बात हुई है? केवल राउरी नाम अर्थात केवल शिव का नाम, तजी न दोसर काम। ठीक है, तजी का अर्थ होता है, क्या होता है? तर्ज करना अर्थात जपना। ठीक है, कि आप सिर्फ राउर का नाम ही हम जपेंगे और मेरा दूसरा कोई काम नहीं है। किसको कहा जा रहा है? भोला से विनती कर रहा है। कौन? कवि कह रहा है। कवि कौन? घासीराम। ठीक है, मेरा दूसरा कोई भी काम नहीं है, मैं सिर्फ आपका नाम जपने का ही मेरा काम है। रटी नाम आठों याम निरंतर। अब यहाँ पे याम का मतलब होता है पहर। अब एक दिन में और एक याम का मतलब होता है 3 घंटा। अगर हम लोग आठों याम कहेंगे तो 8 तिया 24, 24 घंटा हो गया, तो 24 घंटा का एक दिन होता है। ठीक है, तो इसी आधार पे कहा जा रहा है रटी नाम आठों याम अर्थात पूरे दिन भर, अर्थात आठों याम में अर्थात 24 घंटा निरंतर लगातार मैं किसका? आपका नाम ही का रट लगाए हुए है, जप कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपसे वंदना कर रहा हूँ कि मेरी चिंता को आप हर लीजिए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति करवा दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निपटे निर्बुद्धि जानी, महेंद्र रारी ठानी, भोला बिन दोषे नालिश करे हम पर, धरु दाता दिगंबर। अब आगे कह रहे हैं कवि, निपटे निर्बुद्धि जानी, मुझे निर्बुद्धि अज्ञानी जान के हमसे निपटिए, हमसे हम मेरी जो याचना है उसको स्वीकार कीजिए। महेंद्र रारी ठानी भोला, और यहाँ पे महेंद्र, महेंद्र किसको कहा जा रहा है? जो इंद्र भगवान है, अर्थात जो भगवानों का स्वर्ग का जो क्या है? प्रधान है। स्वर्ग का प्रधान कौन है? तो इंद्र है। देवलोक का प्रधान इंद्र को कहा गया। तो यहाँ पे महेंद्र का मतलब इंद्र या विष्णु ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इंद्र भगवान लीजिएगा तो ज़्यादा सूटेबल होगा। तो यहाँ पे महेंद्र रारी ठानी, क्या? रारी का अर्थात दुश्मनी, बैर। किससे के ठान लिया है? किससे? हमसे। यहाँ पे हमसे कहने का अर्थ हुआ घासीराम। घासीराम किससे? भोला से ये शिकायत कर रहा है कि जो महेंद्र है, जो इंद्र देवता है, वे हमसे क्या कर रहे हैं? दुश्मनी, हमसे
गुस्सा निकाल रहे हैं, वे हमसे दुश्मनी, हमसे बैर रख रहे हैं, तो इस आधार पे हमें निर्बुद्धि जान के आप मेरा क्या कीजिए, उद्धार कीजिए। बिन दोषे नालिश करे हम पर। और ये जो महेंद्र है वे बिना दोष का क्या कर रहे हैं, हमसे नालिश कर रहे हैं, हमसे गुस्सा हो रहे हैं, हमसे हमारी काम नहीं बना रहे हैं, हमारी नुकसान कर रहा है। तो इस आधार पे क्या कीजिए, मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ, आपके चरण में आया हूँ, आप मेरी इस समस्या का क्या कीजिए, समाधान कीजिए। ठीक है, किससे, भोला से कह रहे हैं, दिगंबर से कह रहे हैं, अर्थात शिव से कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धनी जयनाथ काशी, गणेश कृपाल घासी भोला, यही तो मुदाले मुदय महेंद्र, धरु दाता दिगंबर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, धनी जयनाथ काशी। अब यहाँ पे जो काशी है, जयनाथ काशी, धनी जयनाथ काशी, धनी जयनाथ के यहाँ पे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, गणेश कृपाल घासी। चलिए इस लाइन का मीनिंग थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, तो बाद में इसका अगर किसी को अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, यही तो मुदाले मुदय महेंद्र, धरु दाता दिगंबर। और यहाँ पे क्या अपने आप को ये मुदाले कह रहा है कि मेरी जो समस्या है उसके बारे में कह रहा है, मेरी जो समस्या है वो मुदाले है, और यहाँ महेंद्र जो है वह मुदई है। ठीक है, महेंद्र जो मुदई है, जो हम पे बिना नालिश के हम पे क्या कर रहे हैं, अपना गुस्सा उतार रहे हैं, मेरा क्रोध कर रहे हैं, मेरे काम को बना नहीं रहे हैं, उसके वजह से मैं आपके शरण में आ रहा हूँ, और आपके शरण में आने से मेरा उद्धार कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुदय परबल वीर, मुके तारू रणधीर भोला, घासी के करो छुट्टी उमाहार, धरु दाता दिगंबर। अब यहाँ पे मुदय, मुदय किसको कहा गया है, तो यहाँ पे महेंद्र को कहा गया है, इंद्र को कहा गया है। मुदय परबल वीर है, बहुत बलवान है, मुके तारू रणधीर, और मुझको क्या कर रहा है, मुझको रणधीर, यहाँ पे रणधीर का मतलब हो रहा है भोला को कहा गया है। ठीक है, ये नाम है, भगवान का नाम है, शिव का नाम है रणधीर। मोके तारू अर्थात मेरा क्या, मेरा जो समस्या है उसको क्या कीजिए, तर लीजिए, उसको हर लीजिए भोला। घासी के करहु छुट्टी उमाहार। और यहाँ पे घासी जो है अपने आप के बारे में घासी राम कह रहा है कि अब मुझको इस दुनिया से क्या कीजिए, छुट्टी दे दीजिए। कौन, उमाहार। उमा मतलब होता है पार्वती, और हर का मतलब होता है पति। ठीक है, तो उमाहार, तो उमा का पति, तो उमा का पति कौन होता है, उमा अर्थात पार्वती, पार्वती को ही उमा कहा जाता है। ठीक है, और उमा का पति कौन है, तो शिव है, भोला है। ठीक है, भोला है, शिव है। ठीक है, शिव शंकर है। तो इसी से कौन, घासी राम कह रहा है कि अब मुझे इस दुनिया से क्या कीजिए, छुट्टी दे दीजिए, अर्थात मुझे क्या कीजिए, उद्धार दीजिए, मुझे मोक्ष प्राप्ति कर दीजिए। ठीक है, धरु दाता, मैं आपके शरण में आया हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, आप मुझे मोक्ष दे दीजिए। चलिए इस तरह से हिंदी अनुवाद इसका समझ गए। अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करते हैं, तो आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से बना है। क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो आपको एक एक वर्ड समझ में आने लगेगा दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन, धरु दाता दिगंबर गीत कर गीतकार कौन है, क्या हम आप लोग को सबको पता है कौन है दोस्तों, घासी राम है। धरु दाता दिगंबर गीत में कैठो पद भाग दे वाला है, कैठो पद भाग दिया हुआ है दोस्तों, तो हम लोग देख चुके हैं 4 पद भाग है। देखिए धुन को काउंट मत कीजिएगा, धुन अलग होता है, गीत का मतलब ही होता है धुन, धुन होता है तो वो समझ लीजिए कि वो गीत है। कविता और गीत में यही अंतर है। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, धरु दाता दिगंबर गीत में दिगंबर के कहल जाए, तो दिगंबर किसको कहा गया है दोस्तों, महावीर को नहीं कहा गया, विष्णु को नहीं कहा गया, गणेश को यहाँ नहीं कहा गया, यहाँ गीत के हिसाब से अगर देखा जाए तो शिव को कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, धरु दाता दिगंबर गीत में धरु कर अर्थ होवी, तो धरु का अर्थ क्या होगा दोस्तों, तो धरु का अर्थ होता है धरना, शरण में जाए,
आराधना करे या 2 और 3, आराधना करे और शरण में जाए या चरण में जाए, एक ही हुआ, ठीक है, तो इसलिए 4 हो जाएगा, 2 और 3 दोनों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, गीत कर अनुसार हरहु कर अर्थ बताओ। हरहु का मतलब क्या होता है, हर लेना, खत्म कर देना, हर यर पाप करे दुश्मनी, तो यहाँ पे ख़त्म करना, ठीक है, तो क्या चीज़ को, उसकी जो दुख है, समस्या है, उसको हरने की बात हुई है। चलिए 6 नंबर देखते हैं, गीत में केकर से चिंता हर एक बात करल जाए। किससे चिंता हरने की बात हुई है, तो शिव से दोस्तों, ठीक है, शिव से, दिगंबर से या भोला से, तो यहाँ सभी एक ही है, पर्यायवाची है, तो इसीलिए ऑप्शन 4 हो जाएगा आंसर। चलिए 7 नंबर देखते हैं, गीत में केकर नाम जप एक चर्चा करल जाए। किसका नाम जपने की चर्चा हुई है, तो शिव की चर्चा हुई है दोस्तों, शिव की नाम जपने की, ठीक है। कौन, 8 याम में 8 पहर, और एक पहर 3 घंटा का, एक याम 3 घंटा का, तो इस तरह से पूरा 24 घंटा नाम जपने की बात हुई है, ठीक है। चलिए 8वां नंबर देखते हैं, गीत कर अनुसार केकर दोसर कोनो काम नखे। तो किसका दूसर काम नहीं है, शिव कर, कवि कर, आदमी मनक या इंदर कर, तो कवि का दूसरा और कोई काम नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखते हैं, गीत में देवल शब्द याम माने का होएला। तो याम का मतलब क्या होता है, पहर या समय, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखते हैं, गीत में दिगंबर कर नाव कई याम में रटे बात करल जाए। तो कई याम में दोस्तों, तो 8 याम में, एक याम बराबर 3 घंटा, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखते हैं, गीत में के निर्बुद्धि कहल जाए है। तो गीत में किसको निर्बुद्धि कहा गया है, आदमी के, जानवर के, कवि के या महेंद्र के। तो कवि के दोस्तों, कवि अपने आप को निर्बुद्धि मान रहा है कि अज्ञानी है, मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है, आप मुझे अपने शरण में, मैं आपके शरण में आ रहा हूँ, मेरी निर्बुद्धि, मुझे अज्ञानी मान के ही मेरा क्या कीजिए, मोक्ष प्राप्ति कर दीजिए। चलिए 12 नंबर देखते हैं, गीत में महेंद्र के मानल जाए है। महेंद्र किसको माना गया है, शिव के, इंद्र के, विष्णु के या देवताओं का राजा के। तो यहाँ पे देखिए, इंद्र कह देने का मतलब ही होगा देवताओं के राजा। यहाँ या तो ऑप्शन 4 या 2 दोनों मारिएगा सही होगा, लेकिन ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा, देवताओं के राजा को ही महेंद्र कहा जाता है। तो देवताओं के राजा इंद्र है, ठीक है, तो यहाँ पे देवताओं के राजा वाले को इन दोनों अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो इसमें ऑप्शन 4 को लगाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर, गीत में देवल शब्द रारी माने का होवेला। रारी का मतलब क्या होता है, दुश्मनी, टकराक या दुयो, टकराक या दुश्मनी दोनों कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए 14 नंबर देखते हैं, गीत कर अनुसार कौन नालिश करेला। तो कौन नालिश करता है, कौन गुस्सा उतारता है, क्रोध करता है, तो महेंद्र करता है। किससे, कवि से। चलिए 15 नंबर देखते हैं, गीत में मुदाले के मानल जाए है। गीत में मुदाले किसको माना गया है दोस्तों, गीत में मुदाले महेंद्र के, शिव के या कवि के। तो किसको माना गया है, ये आपको बताना, तो महेंद्र के मुदाले माना गया। और मुदाले जो है वे, सॉरी दोस्तों, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, गीत में किसको मुदाले, मुदाले के मानल जाए है। तो मुदाले दोस्तों महेंद्र ने, महेंद्र तो मुद्दा ही है। अब यहाँ पे कवि अपने आप को मुदाले माना है, ठीक है, मुदाले कवि हैं। गीत में के परबल वीर कहल जाए है। तो किसको परबल वीर कहा गया है, तो महेंद्र के परबल वीर कहा गया है, यही तो मुद्दा ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, गीत में देवल शब्द उमाहार माने का हुई। तो उमाहार मतलब उमा कर पति, पार्वती कर पति या दुयो, उमा को ही पार्वती कहते हैं। तो इस तरह से आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर देखते हैं, गीत में कवि केकर से कहेला मुके छुट्टी या मुक्ति दे दो। किससे कहते हैं कवि दोस्तों, तो महेंद्र से, भोला से, शिव से। तो भोला और शिव दोनों एक ही है, तो इस तरह से ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। घासी राम कर किताब नागपुरी फाक शतक कहाँ से छप रहा है। नागपुरी फाक शतक जो है वह कहाँ से छपता है, तो बम्बई से छपता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, घासी राम कर कुल कितना गीत नागपुरी संस्थान में उपलब्ध है। तो कितना गीत है दोस्तों, तो 268 गीत हम बोले थे याद रखने आप लोगों को। चलिए 21 नंबर देखते हैं,
नागपुरी फाक शतक किताब के कौन छपवा रहा है? तो कौन छपवाता है दोस्तों? तो गोकुलनाथ सहदेव। ठीक है, गोकुलनाथ सहदेव के द्वारा यह किताब को छपवाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 नंबर। नागपुरी कर महाकवि के मानल जा है? महाकवि दोस्तों, क्योंकि 268 कवि गीत यहाँ उपलब्ध है कहाँ? नागपुरी संस्थान में। तो इसी तरह घासीराम को महाकवि माना गया है। चलिए 23 नंबर देखते हैं। घासीराम का जन्म कहाँ हो रहा है? तो घासीराम का जन्म कहाँ होता है दोस्तों? करकट गांव में होता है। ठीक है। हुलास राम कौन रहे? तो हुलास राम कौन रहता है? घासीराम का बाप, घासीराम कर भाई, घासीराम कर बेटा या घासीराम कर काका? तो घासीराम का बेटा होता है, बड़ा बेटा। 4 गो बेटा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। घासीराम कौन बाजार एक धव आए रहे हैं? तो कौन बाजार आता है दोस्तों एक बार? घासीराम उरुगुटू बाजार। ठीक है। घासीराम अपन किताब छपवाए ले कई आना चंदा मांगत रहा है? तो कितना आना चंदा मांग रहा था दोस्तों? पिठोरिया पान दुकान के पास कितना चंदा? तो 2 आना चंदा। ठीक है, 2 आना चंदा। चलिए 27 नंबर देखते हैं। शुरू में घासीराम कर गीत कर संशोधन कौन करत रहा है? तो कौन करता था संशोधन दोस्तों? हम लोग देख चुके हैं, शंभुनाथ शर्मा जो है इनके गीतों का संशोधन करते थे। घासीराम कर कै ठो बेटा मन रहा है? कै ठो बेटा लोग रहता है दोस्तों? 4 बेटा। उसमें बड़ा बेटा हुलास राम। घासीराम कौन जात से आवत रहा है? तो कौन जात के थे? तो गोड़ाइत से संबंध रखते थे। ठीक है। चलिए 30 नंबर देखते हैं। कहाँ कर पाठशाला में घासीराम पढ़ रहा है? तो कहाँ का? चोरिया का मिडिल स्कूल में पढ़े थे। ठीक है, मिडिल स्कूल में, यहीं पे फिर मास्टर बन गए थे। घासीराम रातू महाराजा जगन कितना साल तक सेवा दे रहे हैं? तो कितना साल ये सेवा देते हैं रातू महाराजा के यहाँ? 10 साल सेवा देते हैं दोस्तों। 10 साल बहुत होता है। ठीक है। चलिए 32 नंबर देखते हैं। घासीराम कै ठो विवाह कर रहा है? घासीराम कितना विवाह करते हैं? 4 ठो विवाह करते हैं दोस्तों। ठीक है। चलिए 33 देखते हैं। घासीराम कर बापक नाम कार है? तो घासीराम का बाप का नाम क्या रहता है? भादेराम। ठीक है, भादेराम याद रखना है आप लोगों को। चलिए 34 नंबर देखते हैं। घासीराम का जन्म कब हो रहा है? तो घासीराम का जन्म कब होता है? ईस्वी आपको यहाँ पे डेट बताना है। 1915 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में या 1859 में? तो 1859 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है। चलिए घासीराम कर देहांत कौन बीमारी से हो रहा है? इसका देहांत जो है, मृत्यु जो है, वह कौन बीमारी से होता है? तो सूल की बीमारी से होता है। पेट में एक प्रकार की बीमारी है, उसी बीमारी से हो जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। घासीराम का देहांत कब हो रहा है? मृत्यु कब होता है ये पूछा गया। 1915 ईस्वी में, संवत 1937 में, संवत 1915 में या संवत 1994 में? तो कब होता है दोस्तों? तो संवत 1994 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर। घासीराम कै साल तक जी रहे हैं? तो कै साल तक जीते हैं दोस्तों? 78 साल तक। ठीक है, 78 साल तक ये जीवित रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर। घासीराम शिक्षक कर बादे का बन रहा है? घासीराम शिक्षक के बाद में क्या बनते हैं? ये आप कमेंट के सेक्शन से बताइएगा। वकील बनते हैं, कवि बनते हैं, पोस्टमास्टर बनते हैं या डॉक्टर बनते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। इकर में कौन घासीराम कर महाकाव्य है? के घासीराम का महाकाव्य, अगर आप देखिएगा, पढ़े होंगे इससे पहले वाला आप लोग सिलेबस, अगर लोक साहित्य आप लोग पढ़े होंगे तो लोक साहित्य में ये चीज़ चर्चा हुई है कि इसमें से कौन महाकाव्य है। तो सुदामा चरित्र जो है ना दोस्तों, यह एक महाकाव्य है। ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। इस तरह से कुछ प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा ट्विस्ट ला के पूछेगा। तो आप लोग MSH क्लासेस से जुड़े हैं तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। आप लोगों को हर तरह की तैयारी करा दिया जाएगा नागपुरी में। नागपुरी में कहीं से भी दोस्तों पूछ ले, 90+ का स्कोर, अगर आप लोग A to Z अगर सही से देखिएगा वीडियो तो 90+ का स्कोर कीजिएगा दोस्तों, यकीन मानिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अब समय कम रहा, आप लोग बस अपने पढ़ाई में मस्त रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।